जय श्री राम साथियों। भारत में एक पॉलिटिशियन जिसको अनेक नामों से अगर जाना जाता होगा और जो सर्वाधिक चर्चे में अगर बने रहते होंगे वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के कई नाम आपको देखने को मिलते हैं, रोज कोई ना कोई स्कीम लाते हैं और लोग एक नए नाम के साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे इनको पहले मफलर बोला जाता था, जब मफलर बांध के घूमते थे। उसके बाद इनकी सरकार 49 दिन की चली गई तो AK-49 बोला जाने लगा। उसके बाद ये हर बात पे जो घोषणा खुद करते हैं और फिर यूटर्न लेते हुए नजर आए तो यूटर्न मुख्यमंत्री बोले जाने लगा। और अब इनका लेटेस्ट जो नाम आया है वो है हजारीलाल। हजारीलाल इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1000 की स्कीम लागू कर दी चुनाव के एन पहले। दिल्ली के बजट सत्र में अभी आतिशी मार्लिना जी ने एक विषय रखा कि दिल्ली की जितनी भी जो महिलाएं हैं उन सभी को आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो 1,000 रुपए हर महीने दिया करेगी। 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं सभी को ये स्कीम का लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं दिखती क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यही कर रही है। केंद्र सरकार कहीं मुफ्त में राशन बांट रही है, कोई सरकार कहीं फ्री में किसानों को बिजली उपलब्ध करा रही है। तो चलो, जो पैसा मीडिया में खर्च होता था सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट्स शायद कुछ तो कम किए, उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के जनता को 1,000 रुपए मिल रहे हैं। दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए मिल रहे हैं। अब केजरीवाल जी के कितनी बातों पे लोग विश्वास करें और क्यों करें? जितनी भी वायदे इन्होंने किए हर वायदे से पलटते हुए नजर आए। आज मैं जब दिल्ली की महिलाओं से बात कर रहा हूं तो अधिकांश महिलाएं जो एक समय में जिन्होंने केजरीवाल को वोट किया है, वो युवा जिन्होंने केजरीवाल में एक परिवर्तन का एक चेहरा जिसको देखा था, वो युवा भी आज सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केजरीवाल चुनाव के समय कुछ ऐसे वादे करते हैं जिससे वोटर को प्रभावित किया जाए। ये जो 1,000 रुपए वाली जो बात कही है ये भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे मैं आपको एक मेल आया है मेरे पास में, एक लॉ स्टूडेंट, IP यूनिवर्सिटी के एक लॉ स्टूडेंट ने एक मेल भेजा है मुझे। वो ये लिख रहे हैं कि ये उन्होंने एड्रेस किया था डिप्टी डायरेक्टर सीनियर अकाउंट ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली को। इसमें वो लिख रहे हैं कि दिल्ली सरकार की एक स्कीम थी मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम, जो पिछले 3 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। यह घोषणा केजरीवाल ने चुनाव के समय किया था। युवाओं ने केजरीवाल को खूब वोट दिए, नतीजा इनकी 63 सीटें आ गई थी विधानसभा में। और उसके बाद से लेके अब तक इन युवाओं को इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिला। इसी प्रकार से जो वृद्धा पेंशन स्कीम है उसके लिए बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को यह भरोसा दिलाया गया था कि उनके पेंशन की जो रकम है वो भी बढ़ाई जाएगी और बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको, लेकिन अब वो वृद्धा पेंशन स्कीम भी बंद है। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को वो पेंशन नहीं मिल रहा। अब ये बोलते कि चलिए हम आपको तीर्थ करा के लाए। तो केजरीवाल जी को याद होना चाहिए कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। अब जिसको जिस व्यक्ति को पेंशन चाहिए उस पेंशन से वो अपनी दवाई खरीदेंगे और दूसरी चीजों में उसको इस्तेमाल करेंगे। आप बोलते चल के तीर्थ कर लो, तीर्थ कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेंशन भी तो दीजिए। और इस लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महिलाओं से वादा कर गए हैं कि आपको 1,000 रुपए पेंशन, 1,000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में मिलेगा। ये इनकी 2025 की तैयारी है, 24 की तैयारी नहीं है। 24 में तो केवल रायता फैलाने के लिए इन्होंने किया, क्योंकि इनको पता है कि पूरा देश राममय है, हर व्यक्ति मोदी जी की गारंटी पे भरोसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में इनको अपनी मौजूदगी का एहसास कराना था, इसीलिए उन्होंने इस स्कीम को लाने का प्रयास किया है और उसको बजट में पारित भी कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी क्या महिलाएं उनके इस स्कीम पे भरोसा करेंगे या वोटर्स उनके पुरानी उन सभी वायदों को जिसको उन्होंने कभी पूरा नहीं किया उसको लेके सामने खड़े होंगे और वोट करेंगे। मैं केजरीवाल जी से एक ही अनुरोध करूंगा कि आप जो डिलीवर कर सकते हैं वो बोलिए, वो अच्छा लगता है। अभी आपने थोड़े समय बोला कि 11 लाख परिवारों को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इन्फ्लेटेड वाटर बिल्स दे दिए।
साथ में आपने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो ब्राइब लेके, रिश्वत लेके वाटर बिल्स को ठीक कर देते हैं। और फिर आपने कहा कि मुझे 7 सांसद दिल्ली के जिता के दे दो तो मैं ये सारे वाटर बिल माफ कर दूंगा। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप ही के मातहत दिल्ली जल बोर्ड है। आपसे मैंने 10 दिन पहले भी यही सवाल किया था कि क्या किसी एक दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारी को आपने कहीं पर कोई सजा दी? क्या उसे प्रोसिक्यूट किया? आपको पता है 11 लाख बिल फर्जी हैं, तो जब आप तो हर दूसरे दिन सदन की कार्रवाई करा के बैठ जाते हैं। अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना चाहिए था आपको कि ये सारे के सारे बिल को तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इसके लिए आपको 7 सांसदों की क्या जरूरत है? 63 विधायक काफी नहीं है क्या? इस तरह के भ्रामक प्रचार करना केजरीवाल की फितरत में है। गिरगिट की तरह रंग बदलना केजरीवाल का नेचर है, उसकी प्रकृति है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के इस 1000 रुपए के मासिक भत्ते के ऊपर भरोसा भी करेंगे। कोई नहीं भरोसा करने वाला, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। केजरीवाल जी, आपसे लोगों को बहुत उम्मीद थी, आपने सभी को नाउम्मीद किया है, इसीलिए आपको ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। इसीलिए 63 विधायक होने के बावजूद भी आप इतने लाचार मुख्यमंत्री हैं कि आप दिल्ली जल बोर्ड के एक अधने से भ्रष्ट अधिकारी को आप कोई सजा नहीं दे पा रहे, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार में शायद आप भी लिप्त हैं। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो, भारत मांगे जवाब चैनल पे कार्यक्रम जनहित का ये जो वीडियो है ये पसंद आया हो तो आप हमारे इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच में भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल पे आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।